है, ऐसा कहकर दशरथ उस छवि पर मुग्ध हो गए और गुरुदेव से कहने लगे, महाराज इन्हें आशीष दे दो। अच्छा, गुरुजी समझदार थे, उन्होंने कहा यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। गुरुदेव ने कहा, वे मेरे बहुत आशीष है, फलो फूलो आगे बढ़ो। ऐसा कहकर गुरुदेव निकल गए। अच्छा, सुमंत्र को भी लगा कि भाई मैं सचिव हूं, सब बात सही है, पर यहां राजा रानी रहे तो ठीक रहेगा। तो सचिव और सेवक भी चले गए। अब अकेले राजा और रानियां, 4 कुमार और वो 4 कुमारियां। अब कुछ तो कहना था। कौशल्या ने पूछा, देव कुछ कहना था क्या? कुछ चूक हो गई क्या? कुछ हमसे भूल हो गई क्या? कुछ नेक आचार में अब कुछ अगला क्रम क्या है, करना क्या है? तो राजा दशरथ ने ऐसी बात समझाने के लिए कह दिया, कह रहे वो बहू को मुंह दिखाई दे दो कुछ। भाई कुछ तो कहना ही था। और हाँ, उन्हें याद आया, रे तो भाई हमने दिया ही नहीं, कुछ हमें देना चाहिए। और कौशल्या आंखें बंद करके विचार करने लगी कि क्या दें सीता को। मुख छवि का न्यौछावर क्या करें, भेंट क्या करें। इसका अर्थ जानते हो क्या है? कि हमारी बहू का मुख इतना सुंदर है कि इस पे कुछ भी न्यौछावर कर दिया जाए, थोड़ा है। तो मां कौशल्या मणियों पर विचार करने लगी। उन्हें लगा कि कोष में क्या क्या होगा, कौन सी मणियां होंगी, कौन से रत्न होंगे। वो स्वर्ण पर तो विचार कर ही नहीं रही, मणियों पर विचार कर रही, कौन सी मणि दी जाए। और वो इतना सामान खुद लाई है कि वहां मणि पर्वत बन गया। जब ते राम ब्याए घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। सुख संपदा छा गई, सीता के आने से समृद्धि आ गई, संपदा आ गई। चकित है जानकर कौशल्या के मणियां एक नहीं आई, इतनी मणियां आई है, पर्वत लग गया है, पर्वत। अच्छा, अयोध्या कभी जाओगे, वहां मणि पर्वत नाम का एक स्थान है। इतनी मणियां आई थी सीता जी के साथ, पर्वत बन गया उसका। तो उन्हें लगा कि मणि तो हम क्या दें इन्हें। फिर उन्हें ऐसा लगा कि स्वर्ग से भी कोई वस्तु बुलाई तो जा सकती है जो अलौकिक हो। अब बहू की मुंह दिखाई सीता के लिए दें क्या। और अंततः थक गई मां कौशल्या। और मां कौशल्या ने कहा मनी मन के, इनको क्या देना चाहिए, अमूल्य वस्तु क्या दूं जो मूल्यवान हो। दशरथ ने धीरे से उनसे कहा कि हम अपने मन की, आपके मन की बात हम जानते हैं, आप हमारी पत्नी है, हमको मालूम है आपके मन में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? बोले आप ये ढूंढ रही हैं सीता जी को क्या दें, मैं सहायता करूं? बोले हाँ बताओ क्या दें। बोले जो सबसे कीमत की चीज हो वो देना, जो अत्यंत मूल्यवान वस्तु हो, सस्ती चीजें मत दे देना। और कौशल्या जी प्रसन्न हो गई, शांत हो गई, आश्वस्त हो गई। जब उनका मुखमंडल खिल गया तो दशरथ को पता लगा कि हाँ अब इनको वस्तु मिल गई है, अब ये न्यौछावर कर देंगे। दशरथ को पास बुलाया, बोले आओ इकट्ठी न्यौछावर करते, इकट्ठी मुंह दिखाई देते हैं। और सीता से वो कह लगी, सीते अरे लली, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई वस्तु है तो वो कोई और नहीं, मेरा बेटा राम है। मैं मुंह दिखाई में इसी को देती हूं तुझे। मैं थक गई सोचते सोचते कि मैं मुंह दिखाई में तुझे क्या दूं। तो मेरा जो बचा कुचा अधिकार था मेरे पुत्र पर, जो जरा सा भी मेरे मन में ये भाव रहता था ये मेरा बेटा है, अब वो मेरेपन को मैंने निकाल लिया अपना आज से। अब ये जो कुछ भी मेरा था, थोड़ा बहुत भी, अभी तक भी मैं ऐसा मानती थी
मेरा बेटा है। सास बहू के झगड़े में कई बार परेशान हो जाते हैं बच्चे कि मैं माँ के संग रहूं कि इसके संग रहूं। माँ इतनी पजेसिव होती हैं, छोड़ना नहीं चाहती। दशरथ जी ने बायां हाथ पकड़ा, कौशल्या ने दायां हाथ पकड़ा और सीता जी को सौंप दिया। सीता जी धन्य है ऐसा कहकर आनंदित हुई। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरतमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं। रामे कितलया सदा भवतु मे ॐ राम मामोत्तरः। अब बहू से बोले क्या? अब वो थकी तो है नहीं, वो तो विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं। उनके मन की बात हो गई। कमलासन आए, कमल पे बैठती हैं, कमल की गंध उन्हें प्रिय है। उन्होंने कहा धन्य है ये अयोध्यावासी, हमारे अनुकूल इत्र बिछाया है इन्होंने, हमारे अनुकूल गंध हमें मिल गई है। तो लक्ष्मी जी को अपने अनुकूल गंध, अपने अनुकूल परिवेश देखकर आह्लादित है मां। और कौशल्या ने कहा ना मेरी बहू थक गई, गोद में उठा लिया। अब तो होड़ लग गई। केके को लगा के अब कर क्या रही हैं ये, बुढ़ापे में बहू गोद में उठा ली इन्होंने, ये थक जाएंगी, उतारो उतारो। फिर केकई ने गोद में ले ली। थोड़ा वो लेकर चली तो सुमित्रा ने कहा कि आपको सब नहीं आता है करना, छोड़ दो, हम लेंगे इन्हें। अब सीता जी संकोच में है, वो कहती है आप ऐसा न करें, मैं आनंद में हूं, आपसे बस यही कहना था। बहू आए तो पलकों पे बिछाओ, गोद में उठा लो उसे पराया मत समझो। वो कुल दीपक देने आई है, वंश विस्तार करने आई है, भवतारका है, वो कुल तारिका है, घर का उजियार है, घर का प्रकाश है। वो घर का भार उतारने आ गई बहू। भाई आदर करिए। बहू नहीं आई है, बहू के बहाने घर में लक्ष्मी आई है। कौन कहता है घर में बहू आ रही है? बहू नहीं आई है, बहू के बहाने से आपके घर में अन्नपूर्णा आई है, लक्ष्मी आई है। इससे कम मत समझना, घाटे में रहोगे। और अगर आप बुद्धिमान है तो घाटे में नहीं रहेंगे, मैं जानता हूं। बहू को लक्ष्मी मानो, अन्नपूर्णा मानो, आदर करिए, उस पर विश्वास कीजिए और आप निवेश करें, आप पहल करें, आप विश्वास कीजिए। पहले आप उस पर विश्वास करें, पहले आप विश्वास करें, आप पहले आदर दें। आप जो करेंगे वही वो करेगी। आपका अगर विश्वास पहले उसके मन तक पहुंचा है तो उसमें विश्वास जग जाएगा, और आपके मन में अविश्वास है तो उस पर भी अविश्वास पैदा होगा। आपके मन में दुराव है, लुकाव है, छिपाव है, उसके मन में भी होगा। आसन पर बिठा दिया गया, सुंदर से आसन पर। फिर दूसरी बहू को भी, मांडवी को, फिर तीसरी बहू उर्मिला, और चौथी श्रुतकीर्ति। सुंदर से आसन, शुभ शगुन नेगाचार होने लगे, मंगलाचरण होने लगा। दशरथ जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा है तो रानियों का काम, पर हमसे तो नहीं रहा जा रहा है, हम तो बहुओं के दर्शन करने चलेंगे। अब दशरथ को लगा कि ये ऐसा उचित तो नहीं है, रनिवास में अनायास हमारा जाना।
तो सुमंत्र को भी साथ में ले लिया। फिर उन्हें ऐसा लगा कि सुमंत्र से बात नहीं बनेगी, एक बड़ा सा काम कर लेते हैं। हिम्मत करके गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया और कह ले, गुरुदेव बहुओं को आशीर्वाद ही दे दे। वशिष्ठ भी साथ, सुमंत्र। और जब गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हो रहा है ये सुना सबने, और राजा आ रहे हैं, तो बहुएं बेचारी खड़ी हो गई। अच्छी भली सिंहासन पर बैठी थी, बहुएं खड़ी हो गई प्रणाम करने के लिए। अब दशरथ जी को कोई बहाना तो मिला नहीं बात करने का, उन्हें तो दर्शन करने थे सीता जी के, अपनी बहू के दर्शन के लिए। उन्हें पता ही था लक्ष्मी है, लक्ष्मी का दर्शन ही कर ले। अब 4 कुमार खड़े हैं और चारों कुमारियां, राम, भरत, लखन, रिपुदमन। सिए मांडवी उर्मिला स्तुति कीरत बर वाम, 4 सुमन 4 उरतन तुलसी करत प्रणाम।